राजकुमारी के सौंदर्य की चर्चा सुन उससे विवाह करने को उत्सुक एक और महारथी राजकुमार राजमहल आया। राजकुमारी शशिबाला ने उससे भी सवाल किया कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं। राजकुमारी को जवाब देते हुए राजकुमार बोला, मैंने सालों तपस्या करके अद्भुत ज्ञान हासिल किया है। उस ज्ञान के बलबूते पर मैंने एक ऐसे दिव्य रथ का निर्माण किया है जिसे कहीं भी जाने के लिए घंटे नहीं बल्कि कुछ पल ही लगते हैं। मेरे द्वारा बनाया गया रथ न सिर्फ धरती पर बल्कि पहाड़ और समुद्र से लेकर आकाश तक में कहीं भी जा सकता है, वो भी बस कुछ ही पलों में। राजकुमारी शशिबाला उस राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। पहले की तरह राजकुमारी ने उस राजकुमार से भी सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया। राजकुमारी शशिबाला गहरी सोच में थी कि इन दोनों में से वो किसके साथ विवाह करे। दोनों की ही विशेषताओं ने उसे बहुत प्रभावित किया। ऐसे ही 2 दिन का समय बीत जाता है। राजकुमारी फैसला नहीं कर पा रही थी कि तभी राजकुमारी से विवाह इच्छित एक और महारथी राजकुमार राजमहल में पधारा। राजकुमारी शशिबाला ने उसके सामने भी वही प्रश्न दोहराया। राजकुमार ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, राजकुमारी जी, मैंने सालों कठिन अभ्यास करके भाला चलाने में ऐसी कुशलता प्राप्त कर ली है कि मैं अगर आंख बंद करके भी अपने भाले से किसी पर वार करूं तो सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे एक ही वार में ढेर हो जाएगा। राजकुमारी शशिबाला उस महारथी राजकुमार की विशेषता से भी बहुत प्रभावित हुई। राजकुमारी ने बाकी राजकुमारों की तरह उसे भी अतिथि गृह में ठहरा दिया और अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके अपना निर्णय देने के लिए एक निश्चित दिन मुकर्रर कर दिया। राजकुमारी इसी बीच तीनों राजकुमारों के विषय में गंभीरता से सोचती रही। आखिर निर्णय का दिन आ गया। निश्चित तिथि पर तीनों राजकुमार बन ठनकर राज दरबार में उपस्थित हुए। सभी सभासद भी जिज्ञासावश ये जानने के लिए कि राजकुमारी किसको अपना वर चुनेगी राजसभा में आ चुके थे, किंतु राजकुमारी अभी तक नहीं आई थी। तभी कुछ सेविकाओं ने आकर बताया कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। यह सुनते ही पूरे दरबार में खलबली मच गई। राजा के आदेश पर महल का चप्पा चप्पा छाना गया मगर राजकुमारी का कहीं पता न चला। जल्दी ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। हर तरफ शोक के बादल छा गए। सबके मुख पर एक ही सवाल था कि राजकुमारी आखिर गई तो गई कहाँ। लोग राजकुमारी के इस प्रकार गायब होने को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। तभी कंचनपुर नरेश को उस राजकुमार का ध्यान आया जिसने अपने आप को त्रिकालदर्शी बताया था। राजा तुरंत उनके पास गया और बोला, राजकुमार, क्या तुम अपनी विद्या के द्वारा पता करके बता सकते हो कि राजकुमारी इस समय कहाँ है? राजकुमार बोला, अवश्य बता सकता हूँ महाराज। उसने तुरंत कुछ समय के लिए ध्यान किया और बोला, महाराज, एक राक्षस राजकुमारी की सुंदरता से अभिभूत होकर उसे उठा ले गया है। उसका महल पहाड़ियों के बीच बड़े ही दुर्गम स्थल में बना हुआ है। तभी रथी राजकुमार बोल पड़ा, चाहे कितना भी दुर्गम स्थल क्यों ना हो, मेरा रथ कहीं भी जा सकता है।